शुभ संध्या मित्रों, कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है आप लोग ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। अगर मैं अपने यहाँ के करंट टेम्परेचर की बात करूँ तो 42 डिग्री सेल्सियस हमारे यहाँ का वर्तमान में टेम्परेचर हो रहा है, जो कि सबसे पीक टेम्परेचर माना जाता है। और गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है। जो पंखा है उसमें भी गर्म हवा निकल रही है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा गर्मी में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि जो गर्मियों की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो इस मौसम का जो सदुपयोग है वो कैसे करें। यानी कि जो हमें 40 दिन का जो छुट्टियाँ मिली हैं, 20 मई से लेकर के यानी 1 जुलाई को हमारे जो स्कूल्स हैं वो खुलेंगे। तो इस बीच हम जो हमारा जो छुट्टियाँ पड़ी हैं उसमें कैसे हम अपने आप को जो है विकसित करने में लगाएँ, कैसी हमारा जो एजुकेशन है उसको अच्छा बनाएँ। इस विषय पर आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। तो पहला तो हमारा बात यही है कि हमें जो होता क्या है कि बच्चे इस होड़ में रहते हैं कि उनको जो मतलब जब लास्ट उनका डे होगा, यानी 20 मई जब स्कूल्स में आखिरी दिन होगा, तो बच्चे जो हैं मतलब जाते हैं अगले दिन, उनको जो होमवर्क दिया जाता है स्कूल से संबंधित सब्जेक्ट में, तो वो स्टार्टिंग में उसको मतलब 10 दिन में ही कंप्लीट करके और खाली हो जाते हैं। अब वो करते क्या हैं, अब 10 दिन में वो कैसे भी करके जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। फिर वो प्लान करते हैं, किसी को अपने जो है नानी के यहाँ जाना है ना, किसी को अपने मामा के यहाँ जाना है, या किसी को पिकनिक पे जाना है, या किसी को मतलब कहीं घूमने जाना है। ऐसे मतलब आलतू फालतू के कामों को मतलब करते हैं। ये भी लाइफ में ज़रूरी है एन्जॉयमेंट, लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है कि हमारा जो एजुकेशन मतलब जो रहता है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो उसको किस तरीके से प्लान कर सकते हैं जिससे कि एन्जॉयमेंट के साथ साथ हमारा जो शिक्षा है वो अच्छा हो। अच्छा, होता क्या है कि जो खेल कूद होता है वो हमें बहुत ही अट्रैक्ट करता है ना। अगर आपको अभी कोई गेम खेलने को दे दिया जाए इंडोर आउटडोर, जैसे कि मान लो क्रिकेट दे दिया जाए, आप लोगों के बीच होते हैं तो आप बहुत एंजॉय करके उस चीज़ को मतलब जो खेल है उसको खेलते हैं। लेकिन वही आपको अगर पढ़ने की बात कह दी जाए तब जो है आप दूसरे कतरने लगते हैं या बचने लगते हैं। ठीक है, होता क्या है कि हमें जो शिक्षा है, जो पढ़ाई है, वो कभी भी खेल जैसी नहीं लगती है। और जिस दिन हमें जो हमारी शिक्षा है, जो पढ़ाई है, वो खेल जैसी लगने लगी, तो यकीन मानो आप बहुत कर गुजर जाएँगे, है ना? आप अचीवमेंट करना चाहते हैं लाइफ़ में, वो आप कर जाएँगे। लेकिन वो आप तभी कर पाएँगे जब आप जो हैं उस चीज़ को समझें कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है ना? आप पढ़ाई को बोरियत के लिए ना करें, उसको स्वयं की पर्सनैलिटी विकसित करने के लिए उसका कर सकते हैं। तो पहला तो हमारा टॉपिक यही है कि जब जो 40 दिन की छुट्टियाँ मिली हैं, तो स्टार्टिंग में कोशिश ये करिएगा कि आपका जो होमवर्क दिया गया है, जैसे मान लो संबंधित सब्जेक्ट में, उसको एकदम से ना करें, उसको धीरे-धीरे जो भी दिया गया है उसको करें। और इसके साथ-साथ ये जो छुट्टियाँ मिली हैं, आप इसमें कुछ क्रिएटिव करने की सोचिएगा, है ना? कुछ रचनात्मकता खुद स्वयं के भीतर लाइएगा, कुछ ऐसा क्रिएटिव काम करिएगा, जिससे कि जब आप स्कूल में उसको प्रेज़ेंट करें अपने शिक्षक के सामने, तो उसको आप पर गर्व हो कि हाँ, हमारा ये बच्चा जो है, ये बहुत अच्छा कर रहा है और आगे चल के मतलब ये बहुत आगे तक जाएगा, ऐसा उनको फ़ील होना चाहिए। हम कुछ ऐसा करें। अब खाली समय मतलब होता है, छुट्टियाँ हैं घर में, तो होता क्या है, बहुत से बच्चे मोबाइल ले लेते हैं और मोबाइल में गेमिंग वगैरह है या कोई आलतू-फालतू के वीडियो हैं, है ना? उसमें अपने समय को व्यर्थ करने लगते हैं। तो हमें ये जो है इन चीज़ों से बचना है ना? अच्छा, माता-पिता को भी ये ध्यान रखना है कि हमारा जो बच्चा है, वो फ़ोन में ज़्यादा व्यस्त ना हो। प्रेज़ेंट टाइम में हो क्या गया है कि गार्जियन भी अपने बच्चों को मना नहीं कर पा रहे हैं फ़ोन के लिए। अगर मना करते हैं तो बच्चा नाराज़ है ना? और नहीं नहीं भी कर रहे हैं तो उनका एक तरीके से विकास अवरुद्ध होता है। तो हम बच्चों से विशेषकर यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है मोबाइल फ़ोन का सीमित मात्रा में उपयोग करें। अध्ययन में पाया गया है कि अधिक मात्रा में मोबाइल फ़ोन का यूज़ करने से, उपयोग करने से जो बच्चे रहते हैं, विशेष करके जो किशोरावस्था में मतलब रन कर रहे हैं, उनमें जो है सिज़ोफ्रेनिया बड़ी ही गंभीर समस्या प्रेज़ेंट टाइम में चल रही है, वो उत्पन्न हो रही है बच्चों में। सिज़ोफ्रेनिया एक तरीके का मतलब उसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि जो बच्चा या जो युवक रहता है, वो अकेलापन बहुत उसे पसंद आता है ना? वो अकेला रहना चाहता है, सीमित मात्रा में बोलता है, और अगर उससे बात की जाए तो एक जो वर्ड बोलेगा और खामोश रहना ज़्यादा पसंद है, बोलता नहीं है, सुनता ज़्यादा है। इस तरीके के उसमें लक्षण पाए जाते हैं और उसमें चिड़चिड़ाहट, बेचैनी या निंद्रा, इस तरीके के जो रोग जो हैं उत्पन्न होते हैं, इसको सिज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। अगर शुरुआती दौर में इसका जो है इसको कंट्रोल कर लिया जाए, इसका जो है जो मनोचिकित्सक है उससे इलाज करा लिया जाए, तो इस पर जो है इसको रोकथाम किया जा सकता है। लेकिन अगर ये समस्या बढ़ गई, इसको समय ज़्यादा हो गया, तो फ्रेंड्स आपको मानसिक भी जो प्रॉब्लम्स रहती हैं वो हो सकती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करिएगा कि जो मोबाइल फ़ोन है उसका सीमित मात्रा में उपयोग करिएगा, अपनी शिक्षा के लिए उसको इस्तेमाल करिएगा, और जो है उसको सोशल मीडिया सीमित करिएगा, है ना? हमारे जो अभी एक सम्मेलन हुआ है उसमें जो एक्स कंपनी के जो मालिक हैं एलन मस्क, उन्होंने कहा है कि हमें सोशल मीडिया को बचना चाहिए। सोशल मीडिया मतलब हम पर हावी ना हो। कोशिश करिएगा कि सोशल मीडिया से हमें बचना है, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग सोशल मीडिया में देखते रहते हैं, हमारा जो मानसिक विकास है वो रुक जाता है, और आगे आने वाले समय में जो इंसान है उसकी ज़रूरत ख़त्म होने जा रही है। वो कि ऐसे, क्योंकि इंसानों से बेहतर जो काम है वो एआई टेक्नोलॉजी करने वाली है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो रोबोट्स वगैरह रहते हैं वो इंसानों से बेहतर काम करने वाले हैं। तो इसीलिए हमें अपने आप को विकसित करना है ना? हमें अपने आप को दमदार बनाना है, तभी आप कहीं जीवन में जो है नौकरी वोकरी पा सकते हैं। अन्यथा बड़ा ही आगे आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा
कि आप जो है मोबाइल फ़ोन से थोड़ा बच के रहिएगा, उसको सीमित यूज़ करिएगा, अच्छे कामों में यूज़ करिएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा इसी पर है कि जैसे मान लो अब छुट्टियाँ चल रही हैं तो उसका उपयोग कैसे करें।